आज का हमारा टॉपिक है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कण को रखा जाता है तो वो कण किस प्रकार की गति करता है, ठीक है ना। उसका मान निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आकृति में जैसे मैंने बताया, एक कागज का तल लिया है, ठीक है ना। उस कागज के तल में मैंने क्रॉस से, यानी जो क्रॉस है, इससे मैंने क्या दर्शाई है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई है। और क्रॉस किया मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो कागज के तल पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर की तरफ जा रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी कागज के टुकड़े के ऊपर एक कण रख देता हूँ, ठीक है। मान लेते मैंने कण रखा है यहाँ पे, तो गति किस प्रकार की होगी, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम यहाँ पे निकालने वाले। तो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले, जब कोई आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल कार्य करता है। अब बल कार्य कर रहा है तभी तो वो गोल गोल घूम रहा है ना, अन्यथा वो घूमता नहीं, घूम पाता, ठीक है ना। तो उस पर कोई बल कार्य करता है जिसकी वजह से क्या करता है, उसके अंदर घूम रहा है, गति कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं कि कागज के तल में लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लिया मैंने, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बी ले लिया है, ओके। यहाँ पे आवेशित क्या है, आवेश जो है क्यू, कागज के तल में वी वेग से क्या किया, प्रक्षेपित किया गया, उसको रखा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, वी जो है बी के लंबवत है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दो, अब एक कण है, जब इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इस पे एक बल कार्य करता है। याद करो, सबसे पहला बताया था आपको, जब किसी कण पे बल लगता है तो वो बल कितना होता है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा जितना होता है, ठीक है, क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे वी और बी के बीच का मेरे को एंगल पता है कितना है बेटा, लंबवत है, यानी कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब थीटा बराबर आप 90 लोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना वी और बी के बीच का कोण है बराबर नहीं, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा आपके पास में, एफ बराबर क्यू वी बी, यहाँ पे साइन कितना लिख दोगे आप, 90। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एफ बराबर क्यू वी बी, ये हमारा मान आ गया किसका, एफ का। यानी कि उस कण पे एक बल कार्य कर रहा है, वो कितना है, क्यू वी बी जितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, क्यू वी बी लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा मान लेते हैं, जो कण है, जो भी मैंने कण लिया है, उस कण का द्रव्यमान m है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना। तो कण का द्रव्यमान यदि m हो, ठीक है ना, तो उस पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम एफ सी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, m द्रव्यमान का कण अगर कोई वृत्ताकार गति करता है तो उस पर केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और वो बल कितना होता है बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इतना होता है। जहां पे m क्या है, कण का द्रव्यमान है, और r क्या है, पथ की त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या है, ये दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे, तभी तो क्या है, कण अपनी अवस्था को बनाए रख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे F केंद्रीय बल और जो F है ये वाला बल दोनों सेम होंगे, तभी ये क्या कर रहा है, अपने अवस्था को बनाए रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये M है, तो दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो जो चुंबकीय बल है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रीय बल है, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सामने सामने रख देता हूँ। तो यहाँ से सामने सामने रख दोगे तो एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू वी बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे आर निकालना हो तो मैं आर निकाल सकता हूँ। तो आर को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, आर को उधर भेज दूंगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में आपका, तो एम बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलो देखो, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये मेरा v से एक v कट गया, तो ऊपर एक v बचेगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर एम वी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास में, क्यू वी। ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, r का। यानी आप इस पर से पथ की त्रिज्या निकाल सकते हो, r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। m क्या है, द्रव्यमान है, उसका वजन है, और v क्या है, वेलोसिटी, कितने वेग से गति कर रहा है, और q क्या है, तुम्हारा चार्ज है, आवेश, और b है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ से मेरे को एक फॉर्मूला पता है, P बराबर क्या होता है बेटा, एम वी होता है, क्या होता है, एम वी, यानी जो P है यहाँ पे संवेग है। तो अगर मैं यहाँ पे एम वी की जगह पे P रख देता हूँ तो R का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, P डिवाइड बाई क्यू बी,
ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा समवेग के आधारित। एक और फॉर्मूला समवेग बराबर मेरे पास में मान होता है P बराबर √2m के, ये भी फॉर्मूला होता है समवेग का। अब आप ये मान भी रख दीजिए यहाँ पे, R बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में √2m के डिवाइड बाई QB, ये भी आपका त्रिज्या का ही मान है, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले पर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, ठीक है ना। समझ आया। तो ये क्या है, आर का मान है। मान लो अगर आपसे वी का मान पूछा हो तो यहीं पे याद रखो, यहाँ से वी को सब्जेक्ट बना लो, वी मिल जाएगा। अगर पूछ रहा है कण की गति निकाल के दीजिए, हम वो भी निकाल सकते हैं। समझ आया आपको। तो इस तरह से क्या आप सोल्व कर सकते हो। तो ये टॉपिक में हमने क्या सीखा कि जब कोई भी एक समान क्षेत्र में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कण को गति कराया जाता है, तो उसकी गति किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो उसकी गति आपको आकृति में दिख रही होगी, वृत्ताकार गति होती है। तो उसका हमने त्रिज्या भी निकाल दिया, ठीक है। कुछ भी निकालना आप इसको से निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।